एक छोटी से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी एक बड़ी आदत थी, वह समय को कभी महत्व नहीं देता था। सुबह देर तक सोना, स्कूल जाते हुए रास्ते में दोस्तों के साथ गप्पे मारना, होमवर्क को आखिरी पल तक टालना, ये सब उसके रोजमर्रा के हिस्से थे। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, समय जो चला जाता है वह वापस नहीं आता। इसकी कीमत तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन आरव हंसकर बात को टाल देता। एक दिन स्कूल में एक महत्वपूर्ण विज्ञान प्रोजेक्ट प्रतियोगिता होने वाली थी। सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कॉलेज की ओर से राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाता और उस विजेता को स्कॉलरशिप भी मिलती। आरव भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, क्योंकि उसका सपना था कि वह विज्ञान की पढ़ाई बड़े शहर के स्कूल में करे। लेकिन जैसा कि उसकी आदत थी, उसने प्रोजेक्ट को आखिरी हफ्ते तक टाल दिया। उसका दोस्त अनिकेत, जो हमेशा समय का सही उपयोग करता था, उसने अपना प्रोजेक्ट पहले ही पूरा कर लिया था। एक सुंदर मॉडल जो सौर ऊर्जा से चलता था। जब आरव ने अनिकेत से अपना आधा अधूरा प्रोजेक्ट दिखाया, तो अनिकेत ने कहा, यार, अगर तूने पहले शुरू किया होता तो तुझसे बेहतर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता था। लेकिन अब तो 2 दिन बचे हैं और तूने अभी तक ढंग से शुरू भी नहीं किया। आरव को बात चुभी, लेकिन उसने उसी रात मेहनत करने का फैसला किया। उसने प्लान बनाया कि वह 2 दिन रात दिन काम करेगा और सब सही कर लेगा। पर किस्मत से उसी रात उसकी तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार, सिर दर्द और थकान की वजह से वह काम कर ही नहीं पाता था। वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था, काश मैंने समय रहते शुरू कर दिया होता। 2 दिन में सब कैसे होगा। प्रतियोगिता के दिन आरव स्कूल पहुंचा तो उसका प्रोजेक्ट अधूरा था। तारें लटकी हुई, रंग अधूरा, मॉडल आधा टूटा हुआ। जजों ने देखा और कुछ ही सेकंड में समझ गए कि काम जल्दबाजी में किया गया है। उधर अनिकेत का मॉडल चमक रहा था, साफ सुथरा, काम करने वाला और बेहतरीन तरीके से तैयार। परिणाम आया, अनिकेत विजेता बना। आरव बस खड़ा देखता रहा। कुछ दोस्त उसे दिलासा दे रहे थे, पर उसके मन में पिता की बात ही गूंज रही थी, समय वापस नहीं आता। स्कूल से लौटकर आरव घर गया। उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, प्रतियोगिता कैसी रही? आरव की आंखें नम हो गई। उसने कहा, पापा, मैं हार गया क्योंकि मैंने समय की कदर नहीं की। मुझे लगा था कि बाद में कर लूंगा, पर बाद में समय मेरे पास था ही नहीं। पिता मुस्कुराए, बोला नहीं। उन्होंने बस उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तूने सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। हारे नहीं, सीखा है। उस दिन के बाद आरव सचमुच बदल गया। वह अपना हर काम समय पर करने लगा। अगले साल जब प्रतियोगिता हुई, तो इस बार उसने महीनों पहले से प्रोजेक्ट पर मेहनत की। उसका मॉडल इस बार पूरे स्कूल में सबसे बेहतरीन था। अनिकेत ने भी कहा, आरव, तू सच में बदल गया है। अब तू समय को समझता है। और इस बार विजेता था आरव। जब मंच पर खड़े होकर उसने ट्रॉफी हाथ में ली, तो उसने महसूस किया, जीत मेहनत से मिलती है, पर मेहनत तभी सफल होती है जब समय का सम्मान किया जाए। और फिर उसने मन ही मन कहा, समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे एक बार खो दिया हो।